तो गाइस वो आ गया है। तो भाई अब वो जजमेंट डे आ गया है और अब आपका ये ड्यूरिंग द एग्जाम वाला गेम आ चुका है। तो उसमें क्या करोगे? एग्जाम दोगे और क्या करोगे? देखो उससे पहले मैंने बता दिया कि एग्जाम सेंटर जो है, अगर आपने पिछली बार देख लिया तो आपको पता है कि जहां पे भी आप स्टे कर रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचोगे, कितनी देर में पहुंचोगे, आपको पता लग जाएगा। लेकिन एग्जाम है तो शायद भीड़ होने के चांस भी है, तो बफर लेके चलना है, पहली चीज तो ये। अब एग्जाम में जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो नॉर्मली एग्जाम से 1 घंटा पहले होता है, नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन दैट। तो ऐसा नहीं है कि 3 घंटे तंबू पहले आ गए, तंबू गाड़ के बैठ गए कि मैं यहीं बैठूंगा, यहीं पे खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, है ना, और बेवड़े अपनी दारू भी वहीं ले जाएंगे। खैर जोक्स अपार्ट। तो लेकिन आप समझ रहे हो कि भाई वहां पे इतना पहले मत जाइए कि उससे पहले ही एनर्जी ऐसे हो जाएगी। गर्मी का टाइम वैसे है ना, अनलेस आपका सेंटर कहीं, भाई फॉर एग्जांपल अब बच्चे तो जगह जगह हैं, कश्मीर में भी है, हिमाचल में भी है, उनका चिल है। लेकिन उसके बाद जहाँ पे गर्मी है वहाँ तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो इसलिए बहुत पहले भी मत आइए, ड्रेन हो जाएगी एनर्जी यार आपकी, ड्रेन हो जाएगी। फिर नाउ अब आप एग्जाम से पहले अब क्या होगा, मैं एक चीज़ पहले से बताना चाहूँगा कि एग्जाम से पहले फॉर्मूला और 10 चीज़ें रिवाइज करना। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको जो लगे हुए लगातार, कई तो ऐसे लगेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं ऐसे टाइम में, मुझे सारे सीन याद आ रहे हैं कि एग्जाम में एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि कौन कौन कितने इंटेलिजेंट है। देख के हम देख होते हैं अरे भाई इसका तो चश्मा और भी बड़ा है। उसको देख के लगता है हमें कि यार आज क्या होगा, मेरे सेंटर पे तो कमाल के बच्चे है ना, सब पढ़ रहे होते तो मुझे और टेंशन होती कि यार मैं तो ठुल्लुओं की तरह खड़ा हूं, ये पढ़े जा रहे हैं। तो भाई उस दिन के पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अगर आपको ऑक्युपाइड रहना है, क्योंकि हम इधर उधर देखते रहेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो होंगे, सो इन दैट वे आप हल्का फुल्का समराइज देख सकते हो, लेकिन पागलपंती मत करना, थोड़ा बहुत ऑक्युपाइड रह सकते हो। मेरे लिए सबसे अच्छा मैं क्या करता था, मैं अपना बता देता हूँ, बाकी आपके लिए जो अच्छा वर्क करे वो कर लेना। सिर्फ सॉन्ग सुन के मत चले जाना, पता लगे सॉन्ग सुन के जा रहे हो, मुन्नी बदनाम हुई, अब मुन्नी नाच रही है दिमाग में, तो दैट वुड बी रॉन्ग, राइट? है ना, मुन्नी शीला, डोंट थिंक अबाउट देम। ओके कि सर मैं मोटिवेट होता हूं, गलत मोटिवेशन है, उस समय ठीक नहीं है और तुम्हारे लक्षण भी ठीक नहीं है। तो आप समझ गए कि उस समय मैं क्या करता था, मैं सिंपली आईज को क्लोज करके सिंपली बस ब्रीदिंग, बस रिलैक्सेशन, नथिंग एल्स। एक तरह से आपने सुना है ना, भालू के बारे में सुना है ना, हाइबरनेशन सुना है टर्म? भालू बहुत बहुत टाइम तक हाइबरनेट करता है, जिससे एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो वो जो समय है उस समय एनर्जी कंजर्व करनी है। अगर आप कुछ भी सुनोगे, कुछ भी देखोगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक है कि उससे पहले अगर आप आराम से डीप ब्रीदिंग करते हो, रिलैक्स करते हो, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू, क्योंकि आपकी एनर्जी बच गई। क्योंकि देखो एनर्जी पता है फिजिकल एक्टिविटी से नहीं जाएगी, मेंटल एक्टिविटी से जाएगी। जब दुनिया भर को देख रहे हो आप, राइट, अपने ऊपर फोकस करो, सर्कमस्टांसिस पे नहीं, क्योंकि उस समय हम बहुत बार नोटिस कर रहे होते हैं। फिर अब हम अंदर पहुंच गए, राइट, अब हम अंदर पहुंच गए, कंप्यूटर के सामने हैं, आज पूरी जर्नी चल रही है ना, अब हम अंदर पहुंच चुके हैं, कंप्यूटर के सामने हैं, और अब फॉर एग्जांपल हमें नोटपैड वगैरह दिया, कुछ फॉर्मेलिटीज़ कराई या जो भी है, और फिर कंप्यूटर ऑन हो चुका है और फिर माहौल बनने वाला है। अब वो जो पीरियड होता है हाफ एन आवर का, उससे पहले बिठा देंगे आपको, उस समय भी दिस इज द बेस्ट वे, रिलैक्सेशन, कंजर्विंग योर एनर्जी इज द बेस्ट वे। रिलैक्स रहोगे, फिर अब आ गया आपके सामने पेपर, स्टार्ट वाला टाइम आ गया, बिल्कुल जोन हो गया, अब जजमेंट टाइम आ गया, एकदम से संगीन माहौल। आसपास मत देख लेना, क्योंकि उसमें कई लोग एकदम से करते हुए दिखेंगे ऐसे कुछ कुछ माहौल, ये भी लिख रहा है, मैंने तो अभी देखा भी नहीं, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे ठुल्लू इतना स्पीड से कर रहे हैं, मैं तो मतलब क्या कर रहा हूँ। तो आसपास मत फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने बताया, फोकस ऑन दैट फर्स्ट क्वेश्चन, चूज दैट फर्स्ट क्वेश्चन वेरी केयरफुली। दैट फर्स्ट क्वेश्चन विल ऑटोमेटिकली डिसाइड सो मेनी थिंग्स, क्योंकि शुरुआती मोमेंटम उस पहले क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से केमिस्ट्री पकड़ा या जो भी आपको सही लगता है, और उसमें से उस क्वेश्चन को चुना और कर लिया। जैसे मैं एक हैक बता रहा हूं, पहले 5-6 क्वेश्चन आपको पता होंगे कि कहां से आते हैं। जैसे एक बात बताओ, केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन आएगा क्या? आएगा ना। केमिकल बॉन्डिंग में किससे आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं? एक तो आएगा स्ट्रक्चर से, यानी हाइब्रिडाइजेशन,
और एमओटी से आने के चांस भी हाई है। स्ट्रक्चर और एमओटी से एक क्वेश्चन तो मिलने के चांस बहुत ज्यादा है कि भाई पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अब फिक्स ही है इससे क्वेश्चन, यानी केमिकल बॉन्डिंग का सीधा क्वेश्चन आते ही उसको पलट दो, निपटा दो उसको फुल पावर, फुल जोश में। बी एग्रेसिव, वीक नहीं होना है, डरना नहीं है। डिफेंसिव हो जाओगे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बाउंसर आएंगे कुछ क्वेश्चन और वो आपको घायल कर देंगे। तो अपने को एग्रेसिव खेलने का है, तो उसमें सबसे पहले ऐसे चुन्नू चुन्नू क्वेश्चन उठाओ, मिलेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आने के चांस होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, नॉर्मली किस चीज से आता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी या किसी ऑर्डर से, भाई आयनिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ा है घटा है, इन सब चीजों से, ठीक है, यही सब। मतलब तो आपको पता होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में बसा लो कि इस सब से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे 10 से 15 हॉट क्वेश्चन जो दिमाग में हैं, जो आने के चांस लगभग होते हैं, वो दिमाग में बसा के जाओ। बहुत बड़ा है कि भाई इसका हेल्प लेना, मैं तो करता था ये सब होते हैं, पता है, जो भी आईआईटी वगैरह में जा रहे होते हैं उनके ये हैक्स होते हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वो फॉर्चुनेटली मैंने इतनी बार बताया कि मुझे याद है। तो वो जो 15 क्वेश्चन है, जाते ही एग्जाम में उन सब टॉपिक को पकड़ लो और खट से आपको क्वेश्चन मिला कि भाई मैंने केमिकल बॉन्डिंग का पकड़ लिया, काम हो गया। मेटलर्जी से बहुत बार क्वेश्चन किससे आता है? एलिंगम डायग्राम से आ जाता है, या साइनाइड प्रोसेस से आ जाता है बहुत बार, या सिंपल ओर्स से बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब मान लो ओर्स हम ठीक से करके गए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया, कर लिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कितनी बार क्वेश्चन उससे आता है? पैरामेरिटिज्म, डायमेरिटिज्म और स्ट्रक्चर से, खट से कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपने दिमाग में रख लिए कि भाई ये चैप्टर जाते ही मेरे को क्वेश्चन को तबाह कर दूंगा मैं, बस, तो उस तरह का एग्रेशन आप में होना चाहिए। तो स्टार्टिंग का हाफ एन आवर 45 मिनट्स में आपने बढ़िया जोन, काफी सारे क्वेश्चन सवाल कर दिए। अब मान लीजिए बाय द वे कई बार आइडियल सिनेरियो नहीं होता, मान लीजिए पेपर आ गया टफ, या आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग ही आ गया, है ना, तो याद रखिए वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। और उस समय किसी और को मत देखिएगा कि बाकी क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग देख के नहीं पता लगेगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, असल में महाठुल्लू होते हैं, तो देख के कुछ नहीं पता लगेगा आपको, राइट। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऐसे समय में क्या करोगे? अगेन डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट। पानी थोड़ा सा पी लो, ज्यादा मत पी लेना, टॉयलेट जाना पड़ेगा, हल्का फुल्का। पता लगे एक बॉटल चिपका गए सुबह, पहले ही आते ही पूरा बॉटल, कि मैम ऐसे काम नहीं। और उसके अलावा नाश्ता हल्का फुल्का, ये नहीं कि आज अपन बिरयानी खाएगा, सिंपल है, हल्का फुल्का, पोहा टाइप से, जो भी आपको हल्का फुल्का लगे दैट इज फाइन। और इवन कैफीन की अगर आदत है तो थोड़ा बहुत ठीक है, चाय कॉफी वगैरह थोड़ा बहुत इज ओके। तो अब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन में डर जाओ, टाइम ज्यादा स्पेंड हो जाए, कई बार स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है। कभी कभी रेयर केसेस में कंप्यूटर में इशू आ गया, घबरा गए हम कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। रिलैक्स, थिंग्स विल सॉर्ट इट आउट। नहीं तो उससे कई बच्चों का पेपर उस कारण कई बार बिगड़ जाता है, राइट। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अब अगली बात, पूरे पेपर में एनर्जी मेंटेन कैसे होगा, क्योंकि शुरुआत तो हो जाती है, बीच में जो समय आता है 1 घंटे के आसपास, उस समय हम थोड़ा सा डाउन फील करते हैं या उतना एनर्जी नहीं होती, थक जाते हैं। गर्मी में एनर्जी और भी जल्दी जाती, तो उसका तरीका वही बताया मैंने कि एग्जाम शुरू होने से पहले अपनी एनर्जी को बचाओ, तभी रहेगी भाई, है ना। और सुबह सुबह जो जॉगिंग वगैरह अगर करके गए, थोड़ा एक्सरसाइज करके गए, तो सारा दिन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई आपने सिलेंडर में भर ली अपने, सुबह सुबह, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है, मैं हमेशा यूज करता हूं। तो उससे क्या होगा, थ्रूआउट द प्रोसेस 3 घंटे आपका एनर्जी रहेगा उतना ही, बस ये बात है ना। अगली चीज बताऊंगा, फोकस ऑन 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। एक क्वेश्चन को एक बार पकड़ो, ढंग से सॉल्व करो, अगले में फिर फोकस करो, डूब जाओ, बस, यू विल डू इट, कर लोगे।